हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। आज मैं जानना चाहूँगी, जो भी थर्ड पार्टी है आपके सिचुएशन में, थर्ड पार्टी तो कोई भी हो सकती है, जॉब, करियर, बिजनेस, पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स नहीं मानते, और रिश्ते में कोई दूसरा पर्सन। तो ये जो थर्ड पार्टी है, तो उनकी सिचुएशन क्या है वो मैं आज जानना चाहूँगी कि उनकी लाइफ में या वो सिचुएशनली, अगर करियर है, पैसा है, तो वो सिचुएशनली कहाँ, क्या उसमें सिचुएशन क्या चल रही है वो मैं जानना चाहूँगी। Ten of Swords, King of Pentacles, Queen of Swords, Five of Cups, Knight of Swords, Seven of Wands, Seven of Swords, द हैंगमैन, और बॉटम ऑफ डेक है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी नज़र है कि चार स्वॉर्ड्स के कार्ड है। टेन ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी है ना, जो थर्ड पार्टी है आपके लाइफ की सिचुएशन में, बहुत ही डोमिनेटिंग है। हर हाल में अपना ही हुक्म का सिक्का चलाना, अपना ही चलाना, ये उनकी पर्सनालिटी है। बहुत ही डोमिनेटिंग है पर्सनालिटी, कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब दो तलवारें हाथ में और जाइंट पर्सन है और वो सब उनके सामने हार रहे हैं। तो वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बहुत है वो जो थर्ड पार्टी है। लेकिन जैसे मैंने मेरी रीडिंग्स में अपडेट है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो जिस तरह से दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे थर्ड पार्टी के हिसाब से, तो उनको भी लग रहा है कि उनको बैकस्टैप किया गया है, उनके साथ भी धोखा हो रहा है या होने वाला है या हो रहा है। ये सब फीलिंग्स से गुजर रहा है, आप अगर देख सकते हैं तो। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल, और मैरिड है, मैरिड हो सकता है सब कुछ केसेस में, और लेकिन स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल और सब कुछ, मतलब फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल है, मैरिड है, ऐसे किसी कुछ केसेस में दिख रहा है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड पर्सनालिटी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मतलब मैं किसी का सुनता नहीं ना, वो वाली पर्सनालिटी उनकी, मतलब मेरा ही चलना चाहिए। जैसे कि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, और वे तो दिखाता है कि ये पर्सनालिटी बहुत ही मतलब अपना ही चलाने वाली, मतलब ज़रा ज़रा सी बात पे तलवार निकालते हैं ना लोग, कि ज़रा भी उनके मन के जैसा नहीं हुआ तो जो तलवार निकालने वाले लोग हैं ना, वो है
क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए अगर आया था, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो क्वीन ऑफ कप आया था जो लविंग केयरिंग दिखाता है, लेकिन इनके बारे में क्या आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर बात पे तलवार चलाने वाले। और फिलहाल क्या चला है कि वो बहुत थर्ड पार्टी भी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या खो दिया, क्या हो रहा है लाइफ में, क्योंकि वो भी दिख रहे हैं कि वो अपने आप को बहुत दुख, उनको भी दुख फील हो रहा है, बहुत ही दुख फील हो रहा है, दुखी है कि खोने का एहसास, जैसे कि 3 कप गिर गए हैं, जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा है, वैसे वाली पर्सनालिटी हो गई। क्योंकि जिस तरह से मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन किया था, तो वो हिसाब से तो अगर टावर मूवमेंट है या उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है कार्मिक, तो रिश्ता टूटने का जो दुख है वो अभी फील कर रहे हैं, क्योंकि हम इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो रिश्ता टूटने का दुख है ना, तो वो फील हो रहा है उनको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड बताया कि उनकी पर्सनालिटी अगेन बहुत ही उतावले होते हैं ना लोग, कि नहीं मुझे अभी का अभी कुछ सुनना है, या अभी का अभी कुछ जानना है, या अभी बताओ, या अभी करना है, या कुछ है ना कि जैसे कॉल करे तो अभी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला चीज़ होता है ना, वैसे पर्सनालिटी उनकी, कि वो जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एकदम मतलब इम्पेशेंट, बहुत ही उतावले टाइप एनर्जी फील होती है उनकी। देन है 7 ऑफ पॉइंट्स, खुद को डिफेंड करने में लगे हुए और डिफेंड करने में बहुत ही माहिर जैसे फील हो रहे हैं। जैसे कि मतलब सपोज़ किसी ने उनको मतलब सपोज़ आपके पर्सन उनके ऊपर अगर शक करते हैं, तो उनको डिफेंड करना बहुत अच्छे से आता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, उनको बातों को घुमाना, मतलब अपनी पोजीशन कैसे मजबूत करना, डिफेंड करना, वो उनको बहुत अच्छे से आता होगा कि अपनी बाजू कैसे, मतलब अपने आप को आगे कैसे रखा जाए कंपटीशन में, या अपने आप को डिफेंड कैसे करें, कि अगर शक करे तो क्या आंसर देना है, तो अपने आप को डिफेंड कैसे करना है ना, उसमें बहुत माहिर लग रहे हैं। और अभी भी वो वही पोजीशन में लग रहे हैं कि वो अपने आप को अच्छे तरह से डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मेरी रीडिंग्स की एनर्जी है, तो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने की वजह से, या टावर मूवमेंट की वजह से, या कुछ भी, तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहे। हालांकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो पर्सनालिटी वो बहुत ही ये है कि स्ट्रॉन्ग है, कि डिफेंड करने में बहुत ही माहिर है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है ना कि वो नहीं कर पा रहे। और आप देख रहे हैं कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही मतलब ना चालाकी या छोड़ के जाने वाले, या ऐसा मतलब स्ट्रैटेजी बनाने वाले पर्सनालिटी है। तो वो मतलब मौके का फ़ायदा, या किसी छुप के कुछ लेके भागना, जैसे आदमी आपको दिख रहा है कि वो लेके 5 तलवारें लेके भाग रहा है, तो वो मतलब शायद उन्होंने ऐसा किया था कि वो रिश्ते में ऐसा किया था कि वो लेके भागे थे, कुछ अच्छा बना हुआ रिश्ते में लेके भागे थे। लेकिन अभी ये जो चीज़ है ना, मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, चालाकी करना, ये सब उनकी पर्सनालिटी है। आप अगर देखते हैं कि कार्ड मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, तो मेरे कार्ड्स के हिसाब से पर्सनालिटी ये निकल के आए कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि चालाक, स्ट्रैटेजी बनाने वाली, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, वो सब पर्सनालिटी थी। और अभी भी वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दिमाग लगा रहे, प्लान बना रहे, स्ट्रैटेजीज बना रहे कि कैसे क्या जो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया जाए वगैरह, वो सब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल जैसे मैंने कहा कि अगर वो सिचुएशन अगर है, टावर मोमेंट से गुजर रहे, कुछ भी है, तो उस वजह से ना बहुत ही हैंगमैन पोजीशन में है, क्योंकि उनको भी जो बोले ना नेचर ने उल्टा लटका के छोड़ दिया है। क्योंकि सब चीज़ों के आगे, मतलब अभी भगवान के आगे तो किसी की चल नहीं सकती, क्योंकि लाइफ में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर पर्सनालिटी की बात करें तो वो बहुत ही स्टक फील करे, ऐसे उल्टा लटक, अचानक से मतलब बहुत ही उल्टा लटक गए कि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन थोड़ा शांत रह के खुद को समझने की कोशिश करें कि सिचुएशनली क्या चल रहा है, कि क्या हो रहा है, क्या लाइफ में हो रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि दुनिया को दूसरे नज़र से भी दिखने का कोशिश चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से मतलब उन्होंने सिचुएशन को, रिश्तों को कंट्रोल करके रखा था या अपने हिसाब में करके रखा था, लेकिन जैसे कि टावर मूवमेंट आया है, जो शायद मतलब जो चीज़ उनके लिए बनी नहीं थी वो हो गई है। तो वो अचानक से होने की वजह से वो बहुत ही मतलब स्टक हो गए।
अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया। अब तक तो सिचुएशन या लाइफ या रिश्ते हर चीज़ जब मेरे कंट्रोल में मेरे हिसाब से चल रही थी, और अचानक से ये सब कुछ इस तरह बिखरने कैसे लग गया, वो सिचुएशन में मुझे फील हो रहा है कि मतलब वो हैंग फील हो रहा है, बहुत ही अपने आप को समझ नहीं पा रहे। अगर आप देखेंगे कि हर चीज़ में आप अगर ओवरऑल देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में या आपके रिश्ते में हावी इसलिए हो गई कि बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है और बहुत ही कट थ्रोट, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रैटेजिस्ट और सब कुछ है। तो ऐसी पर्सनालिटी तो थी, खुद को डिफेंड करने में माहिर वगैरह सब कुछ, उतावले, लेकिन ये तो अगर प्रकृति का नियम है, अगर वो लाइफ में उनके सिचुएशन उनके लिए रिश्ता बना नहीं था तो वो धोखे से गुजर रहे, क्योंकि उन्होंने आपके पर्सन ने आपको धोखा देके उनको चुना था। अभी उल्टा हो रहा है, अभी वो धोखा फील कर रहे हैं, तो वो सब है। लेकिन ये जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो आपकी तरह मतलब ये नहीं चुपने बैठने वाले फील होते। आप अगर देखें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है बहुत, मतलब वो आपके पर्सन को ना ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ने वाले इन द सेंस कि बगैर ऐसे चुपचाप, आप जैसे चुपचाप निकल गए, हाँ ठीक है मैं समझता हूँ आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, जैसे आपने कहा होगा कि माँ बाप नहीं मान रहे हैं या कुछ भी जो भी है सिचुएशन, लेकिन ये है ना पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है वो सुनने वालों में से नहीं है। ये सुनने वालों में से मुझे लगते नहीं है कि वो आपके पर्सन से हर सवाल का जवाब मांगते फिरते होंगे कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हो रहा है, वैसे पर्सनालिटी फील हो रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, जो थर्ड पार्टी पर्सनालिटी और ओवरऑल उनकी लाइफ में सिचुएशन क्या चल रही है। ये तो जनरल रीडिंग है, पता नहीं सबके साथ रेजोनेट करे न करे, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन, क्योंकि जिस तरह से कार्ड की एनर्जी निकल के आ रही है मेरे रीडिंग्स में, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने में शफल करके कार्ड्स निकले तो ऐसे निकल रही है। और उम्मीद है कि आप लोग को रिश्ते में आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपको वो रिश्ता वापस मिल जाए, लेकिन सच्चा और अच्छा बनकर। जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी निकल के आई है, तो शायद आपके पार्टनर को एहसास हो जाए कि आप क्या थे और कंपैरिजन हो रहा है, तो वो ज़्यादा फील हो रहा है। जैसे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है और एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, कि एक तरफ ऐसा मतलब एक तलवार वाली औरत है, और मतलब मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, और एक तरफ वो लविंग केयरिंग औरत है, मतलब वो फ़र्क समझने लगा है, तो उनको वही फ़र्क समझे और आपकी तरफ आए, लेकिन बहुत ही सच्चे दिल से, जैसे गए थे ना उससे भी बेहतर बन के आए। आपके रिश्ते में उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार हो, रिश्ते में गांठ ना हो। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग, अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। क्योंकि पर्सनालिटी अगर अगेन वैसे ही डोमिनेटिक पर्सनालिटी उनके सामने आई तो वैसे, क्योंकि ये लाइफ की सिचुएशन रिपीट होने के स्कोप बहुत रहते हैं, लेकिन हर चीज़ अपने आप में डिपेंड होती है कि हम क्या है। हम इतने काबिल बने, हम इतने ऊंचे बने कि हमें कोई छोड़ने का सोचे भी नहीं। छोड़ना हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि उनके। तो इस काबिल बनिए, इस आपके पॉजिटिव पोस्चर में आ जाइए कि आप क्या सोच रहे, आप क्या सुन रहे, क्या हर चीज़। ये जो आपने मतलब अगर रोने धोने वाली इमेज है बना के रखी है, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ही होपफुल सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर ये रिश्ता आपके लिए बना है, अगर ये रिश्ता आपके लिए बना है, तो सिचुएशन बहुत होपफुल डे बाय डे मुझे फील हो रही है। तो आई होप कि वो वैसा ही हो आपके लाइफ में, और आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, और कुछ नहीं तो सही आपको वो हर चीज़ों का क्लोजर मिले। जब वो छोड़ के गए थे, कुछ केसेस में ऐसा लगता है ना कि अचानक से ही सब छोड़ के गए, अचानक से घोस्ट कर दिया, अचानक से ब्लॉक कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सवाल का जवाब मांगे तो देते नहीं हैं, या कुछ बोलते नहीं हैं, मतलब क्या करूँ, कुछ क्या नहीं समझ में आ रहा है वगैरह, ऐसे जो आंसर्स है। तो आपको जो अचानक से आपको समझाने की ये क्या अचानक से हो गया लाइफ में, तो वो जो सवालों का जवाब है आपके दिल पे जो गुजरी है, वो उनका आंसर मिल जाए उनके थ्रू। एक बार तो वो आपके सामने खड़े होके आपसे माफ़ी मांगे, या आप मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कि हर चीज़ का सॉल्यूशन यही होता है, लेकिन जो चीज़ आपके दिल में
मतलब दुख करके बैठी है कि ऐसा क्यों हो गया या ऐसा क्या हो गया, तो वो चीज़ का आपको क्लोजर मिले, यही मेरी दुआ है, रिक्वेस्ट है भगवान से कि आपको वो सब चीज़ का आंसर मिल जाए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसी रीडिंग जिनकी लाइफ में चेंज आने वाला है उन तक पहुँचे, शायद उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।